यहाँ कुत्तों को मारने के लिए आपने एक बहुत अच्छा कानून बना के रखा है। यहाँ पे वो जो जंगली हमारे मुर्गे हैं उनके लिए कानून है जम्मू कश्मीर में, गाय के लिए कानून नहीं है क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन है कि वो होता रहे। अगर आपने मुर्गों को बचाना है तो आपके पास पूरे अमला लगा दिया, आपने सरकार लग गई है कि ये नहीं मरने चाहिए, इनकी जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए। क्या गाय के लिए आपके पास कुछ नहीं है? आपको करना चाहिए। कुत्तों के लिए कुत्तों को मारने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस देश में कुत्तों के लिए कानून है, गाय के लिए कानून नहीं। केंद्र में भी आपकी सरकार, क्या आपकी हमारी किसकी केंद्र में सरकार है? तो भाजपा में, कोई भाजपा से थोड़ी ना, हम तो भाजपा से नहीं, हम यहाँ पे गौ सेवक है। इसका मतलब क्या है कि किसी की सरकार हो तो वो उसको बताता रहे। अगर किसी की भी सरकार है नहीं करेगी, हम उसके विरोध में रहेंगे। कोई भी गलत काम करेगा, चाहे मेरे घर की हो, अगर वो इस तरह के काम करेगी, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं। इतने बुलंद है कि सलाखों के पीछे बैठ के वो ललकार मार रहे हैं कि भैया तुम बाहर निकलोगे तुम्हें हम देख लेंगे। क्या डर है उनको, क्या खौफ है एडमिनिस्ट्रेशन का? हम चिट्ठियां लेने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए थोड़ी यहां बैठे हैं जनाब। गाय कटती रहेंगी तो हम आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेटर देते रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे काम करना पड़ेगा। देखें, आज सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये आज कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी बैनर तले। आज डोडा में जो हम सारे गौ सेवक हैं, हमारा जो हिंदू समाज है सारा, उनकी तरफ से मैं आपके सामने एक हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आपने सुना होगा कि ये कल का जो एक इंसिडेंट हुआ यहाँ ऊपर बैरसला शुरियान में, गौ हत्या हुई। आए दिन डोडा में गौ हत्याएँ हो रही हैं और हम काफ़ी समय से, हमारे गौ सेवक हैं, इसको देख रहे हैं, उस काम के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई साथ मिल रहा है, ना कोई सोसाइटी की तरफ से इसके ऊपर कोई कदम उठाया जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर हम आज आपके पास, आपके सामने आए हैं अपनी बात रखने, क्योंकि हो सकता है आज के बाद हम ना एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी ना किसी और ने, और फिर हम इसके लिए कोई ऐसा एक्शन लेंगे। इसलिए हम आपके सामने आए हैं अपनी बात रखने कि हम दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आए दिन यहाँ पे गौ तस्करी होती रहती है, आपने इन चीज़ों को भी नोट किया होगा। लेकिन गौ हत्याएं भी हो रही हैं, गौ मांस भी पकड़ा गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और ना ही सिविल सोसाइटी की तरफ से इसको सीरियसली लिया गया। क्या ये कोई छोटा मैटर है? सनातन समाज के लिए गौ माता का जो एक स्थान है, हम गौ माता का अर्थ होता है माँ, और हमारे माँ के साथ इस तरीके का ये व्यवहार हो रहा है डोडा में, ये हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। आए दिन यहाँ पे कभी आप देख रहे हैं समाज में गौ हत्याएं हो रही हैं और किस तरीके से इसका कोई ना कानून है ना कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम लाचार होकर देख रहे हैं। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के बाद ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, जहां जो दिखेगा वहीं हम अब कार्रवाई करेंगे। इस तरह से ये बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा नहीं है कि हम आए दिन लोगों के पास जाएंगे। लाचार हैं क्या? काफी समय से ये हो रहा है और कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। लाचारों की तरह हम देखने वाले नहीं है। आए दिन न केवल गौ माता, यहां डोडा में यहां तक भी हो रहा है कि यहां आप पिछले दिनों एक व्यक्ति कह रहा है कि गीता आउटडेटेड है। गीता कौन सी आउटडेटेड है? उसके पास कौन सी अपडेट गीता आई है? कौन सी किताब आ गई नई अपडेट हुई है? हम सारे समाजों का बहुत इज्जत करते हैं, सभी पंथों की इज्जत करते हैं। इसका अर्थ है कि इस अर्थ क्या है कि आप हमारा निरादर करें और हम चुप करके आपको देखते रहें। इसके लिए ये भारत देश बना हुआ है। झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं हमको बदनाम करने के लिए। हमारे साथ जो हो रहा है उसका कोई जवाब तक नहीं दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश बैठी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एक्शन नहीं। इसका क्या मतलब है? बताना क्या चाहते हो आप? आज हम चुप हैं, आप जो चुप है उसको और दबाओ। आप देखें कि जब घड़ा भरेगा फिर बहुत बुरा होगा। हम दूसरे समाज की इज्जत करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस तरह से काम करे। कल को हमारे समाज से कोई जो उनको बुरा लगता है वो काम शुरू करेगा, आप क्या करोगे? फिर आगे आओगे, फिर बोलोगे डोडा में आग लग रही है। आपको धीरे से समझ नहीं आ रही है। यहां पे भी हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो ये काम करेंगे। फिर आप किस रोक पाओगे? हम तो नहीं रोक पाएंगे। फिर जो दंगा फसाद होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर इस तरह से ये नहीं हुआ, आप देखेंगे क्या होगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप ये बता रहे हैं कि कानून नहीं है। डोडा के समाज ने
बहुत सी ऐसी चीजों को मिल के देखा है। यहां पे शराब का ठेका था, हमने कभी यहां से पुलोड़ा से ऊपर नहीं आने दिया। यहां के समाज ने कहा यह गलत चीज है और हम सब ने मिलकर उसको अपोज किया। क्या कानून है? कोई कानून तो कहता है कि यहां पे शराब बेचो, लेकिन हमने इसको विरोध किया। जब हम उन लोगों के साथ हैं तो क्या वो हमारे साथ नहीं आ सकते इस छोटे से विषय पे? ऐसी कौन सी बात है, जब तक ये नहीं होगा तो वो जी नहीं पाएंगे क्या? और इसका नतीजा आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये वही बात है जैसे पाकिस्तान के लिए या कुछ लोगों के लिए भारत में छुटपुट आतंकी घटनाएं हैं। उन छुटपुट आतंकी घटनाओं पे पूरा मुल्क या तबाह हो सकता है। ये वही घटनाएं हैं। इस बात पे पूरा डोडा तबाह हो सकता है, देश में आग लग सकती है। आप एक जिम्मेदार पद हैं। मैं सनातन धर्म सभा का प्रेसिडेंट हूं, अलग बात है, लेकिन हम गौ सेवक हैं। हमारे लिए गौ माता की रक्षा करना सबसे प्राथमिक विषय है। यह कौन सी बात है कि हम ऐसी जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या कर रहे हैं? उन पे क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है कि अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है? आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। कब तक एक समाज बर्दाश्त करता रहेगा? उसकी बात करो ना। अभी तक क्यों नहीं कोई इस पे विषय को गंभीरता से लिया गया? जब हम कुछ करेंगे उसके बाद आप गंभीर हो जाएंगे। हमारा पद बड़ा वो जरूरी हो गया। जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं इसको देख रहे हैं कि ये हमारे दूसरे लोगों का, जो हमारे दूसरे पंथ के लोग हैं यहाँ पे, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। आपने ठीक कहा, कानून नहीं बने, कानून बनना चाहिए। तो वो मेरी जिम्मेवारी है क्या? जो प्रेस के माध्यम से हम देश, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सरकार को भी बता रहे हैं, आप बनाएं। आप देखें, यहां कुत्तों को मारने के लिए आपने एक बहुत अच्छा कानून बना के रखा है। यहां पे वो जो जंगली हमारे मुर्गे हैं, उनके लिए कानून है जम्मू कश्मीर में, गाय के लिए कानून नहीं है क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन है कि वो होता रहे। अगर आपने मुर्गों को बचाना है तो आपके पास पूरे अमला लगा दिया, आपने सरकार लग गई है कि ये नहीं मरने चाहिए, इनकी जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए। क्या गाय के लिए आपके पास कुछ नहीं है? आपको करना चाहिए। कुत्तों के लिए, कुत्तों को मारने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस देश में कुत्तों के लिए कानून है, गाय के लिए कानून नहीं है। लेकिन प्रेस के माध्यम से मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं और यह आखिरी बार आगाह कर रहा हूं, अगर आज के बाद कुछ हुआ, इसके लिए जिम्मेवार आप लोग होंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या चाहे समाज के ठेकेदार लोग हैं। वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? वो क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं? हम सामाजिक किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबके साथ है। और इसके लिए हमने एफआईआर दी हुई है, एफआईआर की है, लेकिन आप देखें कि वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? साइलेंट, खामोश रह के एक कम्युनिटी को आप क्यों दबा रहे हो? आप चाहते हो कि हम कुछ करें इसीलिए, लेकिन हम खामोश बैठने वाले नहीं है। अगर आप कैपेबल नहीं हो कार्रवाई करने के, छोड़ दो, घर जाओ, घर में बैठो। कोई जरूरी नहीं है सरकारी पैसे खाने के लिए बैठे हो, तनख्वाह खाने के लिए बैठे हो। ऐसा इस विषय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अगर कम्युनिटी से हैं, हम एक पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बता रहा हूं, यह हमारा पहला और आखिरी बार चेतावनी है। इसके बाद इस तरह से हम कभी नहीं बुलाएंगे आपको, ना कभी एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें, मैं अपने सनातन समाज को जानता हूं। यहां पे इसके साथ पिछले दिनों भद्रवाह में अगर छोटी सी बात हुई थी, उन्होंने एक शेयर किया था फेसबुक पे, आप पूरी दूसरी कम्युनिटी जाके उनके घर जला रही थी। क्या हमारी कम्युनिटी से किसी ने ऐसा किया? बहुत इनके साथ ऐसा हुआ, कुछ भी छोटी सी बात होती है। कास्तीगढ़ में कुछ वो उन्होंने किया, ठीक है, गलत किया, लेकिन वो कानून और सरकार के पास नहीं गए, खुद जाके ऑन द स्पॉट फैसला करने की कोशिश की। क्या उन चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही बता रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ऐसे लोग हैं, वो कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हम कब तक लोगों को दबा के रखेंगे? हम जा रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह का काम मत करो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरी कम्युनिटी के लोगों को ऐसा करें? आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सुने प्लीज। जिम्मेदार पद पे हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो बाकी कम्युनिटीज के जिम्मेदार हैं। आपको लगता है कि आपको मिलकर एक टेबल पे बैठ, मैं यही कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना चाहिए था कि ऐसे हादसे हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को रोक पाऊंगा? हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो खुद से फैसला लेंगे, सबके नहीं तो आप तो मजबूर कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है। क्यों नहीं आज, अगर कल कोई यहां पे हादसा नहीं हुआ, पहले रुके आप मुझे बताओ, कल किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी का घर नहीं जलाया, किसी को मारने नहीं गए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने काम उठाना चाहिए था कोई इसके अगेंस्ट कदम? नहीं उठाया। जब प्रेशर बनता है थोड़ा सा, वो बताते हैं कि हमने एफआईआर बड़ी मुश्किल से लगती है, आज पहली बार एफआईआर लगी है। इससे पहले परसों भी, पिछले दिनों अनिरुद्ध जी ने वहां पे मीट पकड़ा था देसर रोड में, इवन एफआईआर नहीं लगी। आज एफआईआर लगाने के लिए हमको प्रेशर करना पड़ रहा है। ये कौन सी बात है? एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से देखना चाहिए कि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उस पर वो एक्शन ले। वो क्या हमने बताना है उनको?
अगर वो हम ही नहीं बताने तो वो छोड़ के घर बैठे, ये कौन सी बात है? हम भी अपने लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, और जो फसाद होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो लोग होंगे जो चुप करके घर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देखें, भाईचारे की मिसाल है, भाईचारा है, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर क्या ये भाईचारा रहेगा? क्या ये पॉसिबल है? हम तो यही बता रहे हैं कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। दोनों कम्युनिटी बैठे, अगर भाईचारा है तो हमने कहाँ मना किया है, लेकिन आप एक को इस तरह से दबा रहे हो और दूसरा आप बोल रहे हो भाईचारा। किस तरह का भाईचारा है बताओ तो सही। आप मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके के काम करेंगे और मुझे बताएंगे भाईचारा है? देखिए, मुझे सारे भारत की जिम्मेवारी नहीं है। हमने जिन लोगों के साथ जिनके साथ आपने देखा है, हम उनके पास जाके इस बात पे काम कर रहे हैं कि वो करें इस तरह का काम, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जब तक कानून नहीं होगा तो हमारे सेंटिमेंट्स को आप कोई हर्ट करता रहेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर में ये अपने 5 अगस्त से पहले 2019 से पहले ये कानून था, गोहत्या पे बैन था, लेकिन क्या लोग वेट कर रहे थे कि कब ये बैन उठे और हम ये काम शुरू करें? क्या ये इस तरह की जो सोच है वो सामने आई है, गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह का आंदोलन होगा। हमारी जिम्मेवारी फिलहाल अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट की है, और यहाँ का चाहे भाईचारा हो चाहे बाकी चीज, कुछ लोग हैं, मैं भी मानता हूं कुछ लोग हैं, तो उस पर एक्शन कौन लेगा? क्या हमको हर बार मीडिया के सामने आना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन देख क्यों नहीं रही है? आंखें बंद करके बैठी हुई है। हम बहुत बार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये बताने गए हैं, एक्शन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। केंद्र में भी आपकी सरकार, क्या आपकी हमारी किसकी केंद्र में सरकार? तो भाजपा में, कोई भाजपा से थोड़ी ना, हम तो भाजपा से नहीं, हम यहाँ पे गौ सेवक है। इसका मतलब क्या है कि किसी की सरकार हो तो वो उसको बताता रहे। अगर किसी की भी सरकार है नहीं करेगी, हम उसके विरोध में रहेंगे। कोई भी गलत काम करेगा, चाहे मेरे घर की हो, अगर वो इस तरह के काम करेगी, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो क्लियर है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे गौ सेवक ने क्लियर कर दी हैं। देखिए, कल के इंसिडेंट की बात नहीं है। आप भदरवा को देखें, आप भलेसा को देखें, डिस्ट्रिक्ट डोडा को देखें। कल मोहर का मैं देख रहा था रियासी, वहाँ भी कुछ गाय पकड़ी है जो कि श्रीनगर के लिए ये लोग ले रहे थे वहाँ से। अब मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछता हूँ, और जो लोग सत्ता में हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए, कानून लाया जाए। उसी चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे हैं, लेकिन अब इंतज़ार जो है ये बढ़ रहा है। अब इंतज़ार बढ़ रहा है और वहाँ से हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है। मेरे पत्रकार भाई साहब ने कहा बीच में 2-4 लोग हैं, बिल्कुल 2-4 लोग हैं, हम किसी एक कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन 2-4 लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी की आस्था को चोट पहुंचाने का काम वो लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं मुस्लिम जो संगठन है, आओ भैया हमारे साथ बैठो ना, करो ना कि गौ हत्या पे कानून आए। ये जो गौवंश की हत्या है, यहाँ पे ये स्मगलिंग ये लोग करते हैं, इस पे कानून आए, इस पे रोक लगे। ये कौन लगाएगा? हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाएंगे। कल का वाक्य मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे उनके हौसले कितने बुलंद हैं। आप सुनिएगा, जिस शख्स ने उस शख्स को पकड़ा है, जिस समय हम पुलिस स्टेशन में गए, हमने थोड़ा प्रेशर डाला, हमने पूछा कि भैया आप कार्रवाई नहीं करते हो। पब्लिक हमें आके पूछती है कि भैया कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद उन्होंने उन लोगों को पकड़ा। एक शख्स अंदर बैठा हवालात में, वो उस शख्स को बोल रहा है कि मुझे बाहर निकलने दे, तेरे को मैं बताता हूं। अब आप बताओ, एक सलाखों के पीछे बैठकर उस शख्स को कानून का खौफ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से बेल लेके रिलीज हो जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर यही काम करेंगे। हम किसी कम्युनिटी को, किसी एक शख्स को, किसी नाम लेके किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आस्था के साथ चोट हो रही है, जो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है, ये अब हम काफ़ी देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी जो है सिर के ऊपर से निकल चुका है। यहाँ के डीसी साहब भी इस चीज़ को सुन लें, यहाँ के एसएसपी साहब भी इस चीज़ को सुन लें, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को सुन ले कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ये सब चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही कानून की बात, इस पे भी रोड मैप तैयार करेंगे। सभी गौ सेवक, चाहे वो हमारे जम्मू प्रोविंस के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौ सेवक काम कर रहे हैं, वो रियासी के हैं, उधमपुर के हैं, बनी के हैं, बसोली के हैं, किश्तवाड़ के, आज हम उन सबको भी बुला सकते थे, लेकिन एक मैसेज कन्वे हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा से किया है कि आने वाले समय में
हम शायद इससे भी बड़ा कुछ करें, फिर उसकी जिम्मेवारी जैसे हमारे गौ सेवक ने कहा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जो लोग चुने हुए असेंबली में बैठे उनको। अब एक बात मेरी कहिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने अपनी स्टेट में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया है, लाइन एनसी गवर्नमेंट क्यों नहीं यहाँ पे कानून लाएगी? लाओ बिल, हम देखते हैं बीजेपी आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो नहीं ला रहे, बीजेपी विपक्ष में लाए ना, ला सकती है कानून, प्रावधान है ये, आप कानून लाओ ना। लेकिन देखो, गाय के नाम पे खाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर किसी की आस्था है, हम हर किसी की इज्जत करते हैं, लेकिन जहां पे हमारे सेंटीमेंट्स को जानबूझ के हर्ट किया जाएगा, जानबूझ के छेड़ा जाएगा, फिर आप बोलोगे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग इन सब चीजों को बर्दाश्त करेंगे या आंख बंद करके बैठेंगे या कुछ नहीं कर सकते। इस गलतफहमी में ना एडमिनिस्ट्रेशन को रहना चाहिए, ना उन लोगों को रहना चाहिए जो इस तरह का ये काम कर रहे हैं। देखिए, वो मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि अगले कदम के लिए हम जितने भी गौ सेवक हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के नहीं, वो रियासी के अलग अलग जम्मू प्रोविंस के हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गौ सेवक, हम उनसे बैठ के बात करेंगे कि अब हम इस पे क्या निर्णय लें, क्योंकि अब लड़ाई जो है निर्णायक होगी। अब ये बार बार कभी देखो, सब इंस्पेक्टर को गाड़ी के नीचे डाल दिया, वहां पे जम्मू की ये खबर है, सब इंस्पेक्टर को कुचल दिया, उनको जो गाय लेके जा रहे थे गाड़ी में। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? ये क्या जम्मू कश्मीर में हो रहा है? आप कम से कम बिल तो लाएं, आप इस पे बात तो करें। कौन सा ऐसा शख्स है जो इस पे बात कर रहा है? सिर्फ गौ सेवक बात कर रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को खाली हार्ट किया जा रहा है। बाकी जिन लोगों को हमने उस ओहदे पे बैठाया, जिन लोगों को जनता ने वहां पहुंचाया है, वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। भैया, ये सबसे पहला फर्ज आप लोगों का है, आप बिल लाओ, आपके समर्थन में जनता उतरेगी, विपक्ष आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आप बिल ही नहीं लाना चाहते। आप चाहते ये चीजें चलती रहे और हिंदू कम्युनिटी को आए दिन आप टारगेट करोगे, उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट करोगे। ये सब चीजें चलने नहीं दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। आपके माध्यम से ये मैसेज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे देना चाहता हूं। आने वाले समय में फिर हम, जैसे हमारे गौ सेवक ने क्लियर कर दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम थक चुके हैं जनाब। अब लेटरों की बात करते हैं, डोजियर तक एसएसपी साहब के पास पहुंचे होंगे, डीसी साहब के पास पहुंचे होंगे, डोजियर हैं, कैसे लगाओ ना भाई, एग्जाम्पल तो सेट करो। तुम एग्जाम्पल ही सेट नहीं कर रहे। उनके हौसले इतने बुलंद है कि सलाखों के पीछे बैठ के वो ललकार मार रहे हैं कि भैया तुम बाहर निकलोगे, तुम्हें हम देख लेंगे। क्या डर है उनको? क्या खौफ है एडमिनिस्ट्रेशन का? हम चिट्ठियां लेने के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए थोड़ी यहां बैठे हैं जनाब। गाय कटते रहेंगे तो हम आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेटर देते रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनको उस लेवल पे पहुंचाया जनता ने, उनको कानून लाना चाहिए। अगर पूरे देश की बात नहीं भी करते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में कम से कम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए।